नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। कोलकाता और हावड़ा समेत कई इलाकों से सामने आई हालिया तस्वीरों ने राज्य में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक शक्ति और फिर राजनीतिक बदलाव को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। कोलकाता में हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब प्रशासन सख्त रूप अपना रहा है। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों को निशाना बनाया गया और पुलिस पर पथराव तक हुआ। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बंगाल पुलिस को बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी पड़ी। कई उपद्रवियों को उनके घरों से निकालकर गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह केवल स्वतः स्फूर्त विरोध नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए बाहरी लोगों को भीड़ जुटाने के लिए बुलाया गया था। जांच एजेंसियां अब उन सोशल मीडिया पोर्ट्स और नेटवर्क्स की पहचान में जुटी हुई है, जिनके माध्यम से लोगों को भड़काने का प्रयास किया गया। मुस्लिम समाज के कुछ कट्टरपंथी तत्वों द्वारा किए गए पथराव में पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबरों के बाद प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की अवैध जमावड़ेबाजी या फिर हिंसक विरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया कि स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत कार्रवाई की और दोषियों पर कड़ा कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। इस घटनाओं के बीच बंगाल की नई राजनीतिक दिशा को लेकर भी चर्चाएं तेज होने लगी है। राज्य में प्रशासनिक सुधारों को लेकर जिस प्रकार के योगी मॉडल जैसे सख्त फैसलों की चर्चा हो रही है, उसने बंगाल की दशकों पुरानी राजनीतिक संस्कृति को चुनौती दी है। नई सरकार ने सीमाई सुरक्षा, अतिक्रमण हटाने, सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए तेजी से कई बड़े निर्णय लागू किए हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए बाढ़ निर्माण हेतु भूमि स्वीकृति, आयुष्मान भारत योजना का लागू होना, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई, सार्वजनिक स्थलों पर नई प्रशासनिक गाइडलाइंस, गोकशी पर प्रतिबंध और अवैध स्लॉटर हाउस का कार्रवाई जैसे कदम राज्य में प्रशासनिक शक्ति का संकेत माने जा रहे हैं। विशेष रूप से हावड़ा रेलवे स्टेशन और गंगा घाट क्षेत्र में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान राज्य सरकार की नई कार्यशैली का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। वर्षों से रेलवे और सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाकर बैठे कारोबारियों को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी ने पूरे इलाकों को खाली कराया गया। सरकार का स्पष्ट संदेश था कि अवैध कब्जा, अतिक्रमण और सरकारी संपत्ति पर गैर कानूनी दखल अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने यह भी कहा है कि वैध व्यवसाय करने वालों को पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को स्वतः ही हट जाना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई बहुत ही सख्त तय है। हावड़ा के अलावा हसनाबाद, तिलजला, तुलुकपुर बाजार, सिलीगुड़ी और सियालदह जैसे कई क्षेत्रों में भी बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई। कोर्ट के आदेशों और प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार अब केवल राजनीतिक नारों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण को जमीनी स्तर पर लागू करने के पूरी मूड में है। आपको बता दें कि बंगाल में यह बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि शासन शैली के परिवर्तन का भी संकेत है। जहां पहले वोट बैंक आधारित राजनीति हावी मानी जाती थी, वहीं अब प्रशासनिक सुधार, कानून का सख्त पालन और फिर सरकारी भूमि की सुरक्षा जैसे मुद्दे प्राथमिकता में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस मॉडल को लेकर सवाल भी उठा रहा है और इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। ममता ने साफ तौर पर इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना है कि बुलडोजर से गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि उनका उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बहाल करना और आम नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। कोलकाता हिंसा से लेकर हावड़ा बुलडोजर एक्शन तक की घटना इस बात का संकेत देती है कि बंगाल में अब अपराध, अतिक्रमण और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के प्रति सरकारी रवैया पहले से कहीं अधिक कठोर हो चुका है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह प्रशासनिक शक्ति राज्य की सामाजिक और फिर राजनीतिक संरचना को किस दिशा में ले जाती है। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में बदलाव की हवा तेज है और नई सरकार अपने फैसलों के जरिए यह संदेश देने में लगी है कि कानून से ऊपर अब कोई नहीं।
इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। तब तक के लिए धन्यवाद।